मुख्तस की गई है ताकि पूरे मुल्क में तेज़ तर नक्ल व हमल के ज़राए दस्तयाब हो सके। सस्ती, काबिल एतमाद और पायदार तवानाई की फराहमी इस हुकूमत का अज़्म और मईशत की बुनियादी ज़रूरत है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में बिजली के शोबे के लिए 116.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें कलीदी हाइड्रो पावर मनसूबे जैसे डासू हाइड्रो पावर मनसूबा, तरबेला डैम की 5वीं तोसी और मोहम्मद हाइड्रो पावर मनसूबा शामिल हैं। बिजली की तरसीली सलाहियत बढ़ाने के लिए स्टैटकॉम और बैटरी स्टोरेज जैसे जदीद निज़ामों में सरमायाकारी के लिए बिलतरतीब 10.2 अरब और 3 अरब रुपए शामिल हैं। सनती तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन में बिजली की फराहमी को तरजीह दी गई है। साफ़ और काबिल तजदीद तवानाई के 9 मनसूबों के लिए वापडा को 50.2 अरब रुपए फराहम किए गए हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में 8 हाइड्रो पावर मनसूबों के लिए 13.1 अरब रुपए की खसूसी रकम मुख्तस की गई है। मज़ीद बराम वापडा और नेशनल ग्रिड कंपनी अपने इनफरादी वसाइल से 158 अरब रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान को पानी के कई संगीन चैलेंजेस का सामना है, जैसे स्टोरेज की कमी होती सलाहियत और मौसमियाती तब्दीली से आने वाले सैलाब। गुज़श्ता साल दरियाओं में आने वाले सैलाब ने हमारी मईशत को 822 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया। ये नुकसान हमें उस शोबे में नज़म सरमायाकारी की फौरी ज़रूरत की निशानदही करता है। इसलिए वफाकी तरक्याती बजट 26-27 में 43 आबी मनसूबों के लिए 103.1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सबसे अहम मंसूरों में दियामीर भाषा डैम के लिए 14 अरब रुपए, मेमन डैम के लिए 22 अरब रुपए, दासू हाइड्रो पावर के लिए 15 अरब रुपए और कराची के बल्क वाटर सप्लाई मंसूबे के 4 के लिए 10 अरब रुपए शामिल हैं। पाकिस्तान की शहरी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। 2035 तक हमारी तकरीबन निस्फ मुल्क की आबादी शहरी इलाकों में मुकीम होगी। अर्बन सेंटर्स में हमारी मईशत का तकरीबन 55% हिस्सा हैं और 80 लाख से ज़ायद मुलाजमतें फराहम करते हैं। वफाकी तरक्याती बजट 26-27 में सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के शोबे के लिए 54.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस मुख्तस रकम के ज़रिए वफाकी और सूबाई सतह पर 1,50,000 सस्ते और क्लाइमेट रेजिस्टेंट रिहायशी यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। 10 बड़े शहरों के लिए डिजिटल मास्टर प्लान्स तैयार किए जाएंगे और शहरी पानी और सफाई की फराहमी में वाज़ेह बेहतरी लाई जाएगी। ये मंसूबे उन इक़दामात के अलावा हैं जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। इन दोनों के इम्तजाज से हाउसिंग और तामीरात के शोबे में वाज़ेह और दूर रसदाई की हामिल मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। सनती तरक्की और बरामदी मुसाबत की रफ्तार बढ़ाने के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में सनत और तजारत के लिए तकरीबन 6.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसका सबसे बड़ा हिस्सा कराची इंडस्ट्रियल पार्क के ब्लॉक 1 की तामीर और तरक्की पर सर्फ हो रहा है। कराची, लाहौर और सियालकोट में सनती डिज़ाइनिंग और ऑटोमेशन के मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। सियालकोट में डेंटल और सर्जिकल आलात के स्पोर्ट्स सेंटर के ज़रिए हम अपनी बरामदी सनतों के मजार को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह स्मीडा के तहत टेक्सटाइल के शोबे में 1000 इंडस्ट्रियल स्टिचिंग यूनिट्स के दूसरे मरहले की तोसी हो रही है, जिससे अजाफी बरामदात और मुलाजमतों के नए मौके पैदा होंगे। जनाब स्पीकर, अवामी सेहत की देखभाल हमारी अहम कौमी तरजीह है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में सेहत के मनसूबों के लिए 25.1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इनमें टर्शरी हेल्थ केयर की सहूलियात की तोसी, हंगामी और क्रिटिकल केयर की मजबूती, कैंसर के इलाज की सहूलियात में वसअत, बीमारियों की निगरानी के मरबूत निज़ाम और तशखीसी और रेगुलेटरी ढांचे की जदीदकारी शामिल है। आला तालीम और तहकीक हमारी मुआशी और समाजी नमू के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में आला तालीम के शोबे के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल के 34.9 अरब के मुकाबले में एक काबिल ज़िक्र इजाफा है। इसमें मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए वज़ाइफ की फराहमी, यूनिवर्सिटी की तहकीक खोल की जाती में इजाफा, पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क
کی اپگریڈیشن کے ذریعے ڈیجیٹل لرننگ کا فروغ اور AI پر مبنی تعلیمی نظام کا فروغ شامل ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے علیحدہ 3.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن سے ٹیکنالوجی کی منتقلی، SMEs، قابل تجدید توانائی، الیکٹرانکس، زراعت اور صحت وغیرہ کی ٹیکنالوجی کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم پاکستان کا ویژن ہے کہ تعلیم کے مواقع معاشرے کے محروم طبقات تک پہنچنے چاہیے، اور اس ویژن کی سب سے روشن مثال دانش سکولز ہیں۔ یہ سکولز ملک بھر کی باصلاحیت مگر وسائل سے محروم بچوں کو اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں دانش سکولز کے لیے تقریباً 22 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر اسکول اور کالج کی تعلیم کے لیے 26.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں اساتذہ کی تربیت، اسکولوں میں داخلوں کی تعداد بڑھانے، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی توسیع اور ڈیجیٹل لرننگ کا فروغ شامل ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کی ہنرمندی اور روزگار کے لیے نیب ٹیک کے ذریعے وزیر اعظم یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 7.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، تاکہ ہر پاکستانی نوجوان کے ہاتھ میں وہ ہنر ہو جو اسے 21ویں صدی کی معیشت میں قدم رکھنے کے لیے قابل بنا سکے۔ جناب اسپیکر، حکومت کی کارکردگی میں بہتری اور عام شہری کو اس کی دہلیز تک خدمت پہنچانا ایک اہم ترجیح ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں گورنمنٹ شعبے کے لیے 13 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو سول سروسز، انصاف، پولیس اور ریگولیٹری اصلاحات اور وفاقی اور صوبائی سطح پر ڈیجیٹل گورننس کے توسیع کے لیے بروئے کار لائے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، کم ترقی یافتہ علاقے اور خطے ہماری خصوصی توجہ کے متقاضی ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختون کے ضم شدہ اضلاع کے لیے مجموعی طور پر 144.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے لیے 45 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 44 ارب روپے اور خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 56 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے خصوصی پیکج کے طور پر آزاد جموں کشمیر کے لیے 5 ارب روپے اور گلگت بلتستان کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں نے اس معزز ایوان کے سامنے حکومت کے اخراجات کی ترجیحات بیان کر دی ہیں۔ اب میں ٹیکس اقدامات کا ذکر کروں گا اور ان تجاویز جو ہیں وہ کو میں 3 حصوں میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا حصہ جو میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ وہ سارا جو پہلا حصہ ہے وہ ٹیکس ریلیف کے بارے میں ہے۔